अर्पित करके विदाई करके सब बाद में पुष्प बाद में हम करवाएंगे सब बाद में। पहले ये श्रद्धांजलि में आचार्य आप एटा से इतनी दूर तक यहाँ आए हैं, सभी का बड़ा भारी भागदौड़ होकर हम स्वागत करते हैं कि हमारे इतनी दूर चल के और इस क्षेत्र में आए और हमारे कापसी गांव के उनके जो ग्रामीण महात्मा हैं उनके रिश्तेदार वगैरह जो भी आए हैं सभी को सम्मिलित करते हुए, जैसा कि आज सर्वविदित है कि जो हवन हो रहा है ये कार्यक्रम शुद्धता की ओर ले जाता है। हमने 13वीं खूब देखी है क्योंकि हम इसी इलाके के हैं। ये चीज़ हवन वगैरह की परंपरा हमारे 13 चाहे कितनी लंबी चौड़ी होती है, हवन की कोई क्रिया नहीं किया जाता क्योंकि कायदा ये कहता है कि हवन से जो शुद्धि होती है, जो सामग्री पड़ती है, जो घी इसमें चढ़ता है तो इससे वातावरण शुद्ध होता है। तो खाने पीने से लेके और मतलब ये है कि उन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होता। तो कुल मिला के आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं अपने बारे में बता दूं कि इससे पहले भी हमने भीष्मपाल जी के साथ साथ कार्यक्रम कराए। वो क्यों कराए उसकी वजह है कि एटा जिले में वहाँ 13वीं नहीं हो रही। हमारे इस इलाके में बड़ी भारी इस बात की होड़ लगी हुई है कि बान इतने पीपा करे, उसने इतने पीपा करे, भैया हम भी करेंगे। एक 13वीं से नुकसान मैं बताऊंगा, एक 13वीं से 5 साल की तरक्की प्रत्येक परिवार की रुक जाती है। एक मिनट 5 साल की इसलिए कि जो ऐसा कोई नहीं है परिवार जिसमें के बच्चा जन्म ना लेता हो, और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें के अपना जीवन पूरा करके लोग मृत्यु न प्राप्त होते हों। 5 साल के लिए तरक्की क्यों हट जाती है, उसकी वजह है कि 5 साल तक आदमी इतना कमा नहीं पाता है जितना कि एक 13वीं में खर्च हो जाता है। क्योंकि किसान के लिए कोई बड़ी आमदनी नहीं है। हमारे इस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर किसान हैं, तो उनके लिए जो आय है वो सीमित है। तो ऐसे लोगों की बच्चों की देखिए क्या क्या नुकसान और होते हैं कि 5 साल जब आदमी जब पीछे चला जाता है, कर्जदार हो जाता है, तो उसको न तो अपने बच्चों को पढ़ाने में मन लगता है, लावे कहाँ से पैसे ही ना दे क्योंकि पहले से ही कर्जदार है गए। 3 रुपया पे, 2 रुपया पे, 5 रुपया सैकड़ा पे तो ब्याज पे पैसा मिलता। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मैं देख रहा हूँ, कितना ही पैसे वाला हो, कोई काम करता है, चाहे वो ज़मीन खरीदे, चाहे वो 13 ही करे, चाहे और कोई काम करे, पैसा जरूर बाहर से उठाना पड़ता है। क्यों कि ये पैसा तो शहरों में बनिए लोग जो व्यापार करते हैं वो अपने जमा रखते हैं। इस जाति पे तो पैसा रहता ही नहीं। यहाँ पे तो अगर 2 रुपया है जाएंगे तो 4 रुपया को कोई ना कोई नौ काम भैंसिया ले आएंगे या बापू और कोई काम में लगाएंगे, बड़ा नगद नहीं रहता। और जब कोई काम पड़ता है आके तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज इतना हो जाता है कि 3 साल में अगर 2.5 रुपया सैकड़ों रुपये ले लो तो 3 साल में दोगुना हो जाता है। तो वो जो तरक्की मैं बात बता रहा हूँ कि तरक्की जो 5 साल की जो मारी जाती है उससे न तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं और न और कार्यक्रम हो पाते हैं। फिर कहते हैं साहब गरीब हो गए। गरीब होने का तो कारण वो स्वयं है व्यक्ति, क्योंकि उसने पहले 5 लाख मतलब ये है कि 5 साल की उसने जो मेहनत की जो कमाई थी वो पहले लगा दी 13वीं। अब 13वीं से मिलता क्या है? 13वीं से एक बहुत बड़ा नुकसान है। कोई हमें दावत देता है, मान लो कोई बिलसी इलाके में ही हमारी ननिहाल है बमेड़ में, वहाँ कोई दावत दे तो हमारे कम से कम 100-150 रुपया 100 रुपया ही तो पेट्रोल ही खुल जाती है। मुश्किल से हम खाते होंगे 10 रुपया 12 रुपया, तो हम 90 रुपया तो वहीं घाटे में आ जाते हैं।
तो ये 13वीं में अच्छा मान लो जो अजीज कोई अपना रिश्तेदार मरा तो उसमें तो खैर जाना ही मजबूरी इसलिए है कि उसको शांति देने के लिए हमें जाना चाहिए, लेकिन वहाँ मैडम कोई मरे तो दावत आ जाएगी, ना जाओ तो बुराई के साथ तुम हमारे में आए ना, तो हम 90 रुपया तो हम घाटे में आ गए। ऐसे जितने जो लोग आते हैं खाने पीने वाले मुश्किल से 10 रुपया 12 रुपया, क्योंकि खट्टे में जब खाना बनता है तो महंगा नहीं लगता है, लेकिन वहाँ हजारों की तादाद में लोग जब खाते हैं तो वो जितने काम छोड़ के आवते हैं, एक आदमी 300-400 रुपये का मजदूर है, एक दावत के पीछे सवेरे नहा धो के बैठ गए, हाँ कहाँ जा रहे हैं साहब, दावत में जा रहे हैं, पूरा दिन लगा देते हैं 300 रुपया को अपने घर पे काम करते 100 मारो और फिर किराऊ लगाओ, मोटरसाइकिल से जाना पड़ रहा हो, क्या पड़ोस में ही हो 100 मोटरसाइकिल जाती है। तो कुल मिला के ऐसे समझ लो लंबा घाटा तो खाने वालों को भी है, करने वालों को तो है, खाने वालों को भी घाटा है, और घाटा नफ़ा देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम शादी को जाएँ सैसमान घूम के जाएँ तो कितना ज़्यादा हमें फिर पड़े हो तो वहाँ में घाटो है ना, सैसमान है कि जाएंगे तो, और सीधे शादी पर चले जाएँ तो कोई घाटो ना है, उतना पैसा ना लगे, उतनी पेट्रोल ना लगेगी, तो घाटा नफा तो हमेशा आदमी देखता है, शॉर्टकट देखता है, लेकिन और सब मामलों में शॉर्टकट हो गए। लेकिन ये 13वीं में इतना प्रचलन इस इलाके में मैं देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये कि उसमें ज़रूर अपनी नुक्कड़ ऊपर रखते हैं कि जाए जरूर बढ़ चढ़ के करो, और अब करने के तो काम बहुत सारे हैं, ज़मीन भी खरीदो, मकान इतना बढ़िया बनाओ जो लोग देखकर चले जाए, बच्चे को इतना पढ़ाओ जो लोग ऑफिसर तक पहुंच जाएं तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे, फलाने छोटे से गांव था और उस गांव के जो कौन आदमी कहाँ पहुँचे, या गांव के सैकड़ों लोग भी हमने देखे, बड़े अच्छे लोग जो है कुछ बाहर निकल गए और आराम से जो है शिक्षित होके उसका लाभ उठा रहे, लेकिन बाकी समाज जो है अभी अशिक्षा की वजह से वहाँ का भी पड़ा हुआ है। तो समस्या इस बात की है कि इस जाति के लिए खास तौर से यादव जाति को कौन समझाए। अब हम तो आपके बड़े एहसान बंद हैं जो कि ऐसे बेचारे इतने दूर दराज से और इस इलाके में जो है आपको समझाने के लिए आए हैं, और समझाने का इनका तात्पर्य है कि हमारा समाज सुधरे। ये तो स्वयं तो अपने लिए नहीं आए हैं, लेकिन समाज सुधारक के रूप में आए हैं, तो आप इनकी बात पर मतलब आपने सुनाई है पूरा, मतलब कोई घाटा नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपको लाभ ये है कि आप और लोगों को भी बताएंगे, आपके रिश्तेदार जो गरीब हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी ना हो तो भरुआ का कहते हैं, अरे नाक कट जाएगी तेरे ही ना होगी, तो ऐसा करो भैया कौन से ब्याज पे ही ले लो तो करो, तो मालूम पड़ा कि उसको कर्जदार बना देते। अच्छा जो करने लायक हैं वो नहीं कर रहे हैं, अब मतलब अच्छे समझदार लोग एटा साइड में कोई नहीं कर रहा है, और यहाँ जो परंपरा है इसको तोड़ने के लिए और तो कोई बाहर से आएगा नहीं, भाई आप जैसे लोग आ गए हैं तो इनकी बात पर गौर भी करो और आसपास इस बात का प्रचार भी करो कि भाई 13वीं से कोई लाभ होने वाला नहीं है, 13वीं तो एक गिद्ध भोज है। भाई देखिए जब जानवर मर जाता है तो वहाँ कौन खाता, तो गिद्ध ही तो खाता है। अब हम जैसे आदमी तो 13वीं के लिए जाते हैं, बैठे आवत है हाथ ना, क्योंकि हमें पाप सा लगता है। अब अगर हर आदमी यही मान ले कि हमें पाप सा लगेगा, न खाएं अच्छा वहाँ आंसू गिर रहे हैं, रोए पिटाई परे बहें, तो क्या भैया होता खाओ जाए। और एक समस्या और भी है, जब मुर्दा को गंगा घाट तक ले जाएं, कहीं तक ले जाएं, तो लोग वहाँ भी लड्डुओं से बजाय देखिए परवल और चने से बढ़िया अगर कोई ले जाना ही है तो उसको ले जाए। अब वहाँ लड्डू और वो पेठा जन क्या क्या उसके 5-6 हज़ार 10,000 रुपये तक का बिल बैठता है। तो हिंदुओं में तो जलना भी और मतलब मरना भी बड़ा महंगा हो गया, तो इतना जन्म महंगो ना है जितनों के मन्नो महंगो। तो कुल मिला के भाई हम तो यही चाहते हैं कि इस समाज में थोड़ी जागरूकता आवे, और ये समाज हमेशा पिछड़ा रहा है, और पिछड़ा होने का कारण जो है शिक्षा न हो, और शिक्षित होने पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि तर्क के आधार पर जानी जाती हैं, और भैया बनना तो वो एक भेड़ कुआं में गिर गई तो पिछले बार ही जाना देखो जो क्यों गिरी है, वो तो गिर गई बेचारी अपने अकेला पाए चले गए, सुबह अपने आप गिर गई, पीछे बारी आ रही है बेव कितने जा रही है बारी,
बोले जब पहली करी गई तो हमें गिनने में कहा जाता है तो भाव गिरती जा रही है। तो ये भेड़ चाल बिल्कुल गलत है और इस भेड़ चाल के चक्कर में मतलब ये है कि लोग कर्जदार हो रहे हैं, आगे की तरक्की भी रुक रही है और दिवंगत आत्मा को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्यों कि मतलब ये है कि हवन से ही एक लाभ है जो कि हर मतलब ये है कि मौसम की चीज़ है और हर धर्म की मतलब उसकी बात है, हर जाति में अपनाया जा रहा है और हवन के अलावा मेरी समझ में और कोई नहीं आता बात जो है। लेकिन फिर भी लोग जो है 13 को जन क्या समझ के जो है बहुत बड़ा मतलब आयोजन मानते हैं, जन कितना नाम होगा और कर्जदार है जाते हैं पूछन कोई ना आवत हो। तो कहने का मतलब है कि आपका जो प्रवचन है आपको पूरा मतलब ये है कि इसका लाभ उठाना चाहिए और आगे के लिए हम तो ये चाहेंगे कि क्या इस इलाके में अगर कोई ऐसी बात है तो आप ज़रूर अपना सहयोग करके आप आएँ और आने पर जो है भाई लोगों को समझाएं, क्योंकि कोई पड़ोस का समझाएगा उसके मुकाबले आप दूर वाले हैं ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा असर भी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को